नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है हम उसको क्लासीफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। एक होता है हमारा डायमैग्नेट, एक पैरामैग्नेट और एक फेरोमैग्नेट। हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे डिफरेंट डायमैग्नेट की, पैरा की और फेरो की। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस एनी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स ओन। वो क्या कहता है, अब हमारे जो सपोज कर लो कि ये क्या है, हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका खुद का कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता खुद से। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज करो कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो जो ये क्या करते हैं, ये खुद को मैग्नेटाइज कर लेते हैं किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ये इधर राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड को जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रही है तो ये किस तरफ जाएंगे, राइट साइड को जाएंगे। यानी इनका खुद का कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, वो रैंडम है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। ठीक है, खुद का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। बट जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। इसके कुछ एग्जांपल हो गए एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, क्वार्ट्ज। ठीक है, वाटर, अल्कोहल, मर्क्यूरी। ये क्या है, कुछ इसके एग्जांपल है। इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको लर्न रखने हैं। अब क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमने एक थ्रेड से एक मैग्नेट को लटका दिया। ठीक है, कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी इसकी। अब क्या होगा कि ये हमने उसको, अब इनिशियली तो हमने क्या देखा, उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, बट जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होएगा, अब ये सपोज करो स्टार्टिंग में ये ऐसे था, अब हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये क्या, हमने क्या देखा, ऑपोजिट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो दैट मीन्स ये पहले ऐसे था। ठीक है, ये बार मैग्नेट है आपका, ये पहले ऐसे था, बट हमने जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब इस यानी अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या होती है, ये इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस हो गई। ठीक है, ये इसकी मैग्नेट की लॉन्गेस्ट एक्सिस, ये शॉर्टेस्ट एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री हो जाता है इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमने देखा कि इसकी क्या जो टेंडेंसी होती है इस मटेरियल की, वो क्या करता है, ये स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, हमने दो मैग्नेट्स लिए, एक हमने क्या लिया, ग्लास स्लैब ले ली। ठीक है, कोई भी यूटेंसिल ले लिया, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, एक सब्सटेंस डाल दिया जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे क्या होगी, जब ये बहुत क्लोज थे तो यहाँ पे तो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, और ये साइड्स पे क्या हो गई, आपकी वीकर फील्ड हो गई। अब हमने क्या देखा, ये कहाँ जाता है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाता है। दैट मीन्स ये क्या होएगा, ये ऐसे चला जाएगा, वीकर्स की साइड चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सेंटर में डिप आ जाएगी और साइड्स की तरफ क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया। जब हमने इसके डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, अब ये साइड हमारी क्या हो गई, वीकर हो गई, और साइड्स वाली साइड क्या हो गई, हमारी स्ट्रॉन्गर हो गई। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाता है, यानी ये अब इस तरफ को जाएगा। तो यानी अब क्या हो जाएगा, वीकर पार्ट पे ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा इस तरफ भी वीकर पार्ट पे ज़्यादा था, और स्ट्रॉन्गर पार्ट पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाता है और क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। थर्ड हमने क्या देखा कि हमने एक यू ट्यूब ले लिए। ठीक है, जिसका शेप क्या था, यू था, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सब्सटेंस डाल दिया। अब सब्सटेंस ले लो, मर्क्यूरी हमने इसके अंदर फिल कर दिया क्योंकि ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, सबसे पहले जब हमने यू ट्यूब ली, इसके अंदर जब सब्सटेंस था तो वो कितना था, ऐसे लेवल्ड था दोनों तरफ से। बट जब हमने क्या की, हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किया तो ये क्या रहता है, फील्ड से ऑपोजिट जाएगा। दैट मीन्स अब ये नीचे की तरफ आएगा, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो दूसरा लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट इज, जब व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द स्पेसिमेन, क्योंकि ये दूर भागता है, ये ऑपोजिट जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। ठीक है, और हमने क्या लगा दिया, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लगा दिया। वैसे तो इसके बीच में से जाना चाहिए था, बट डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दूर भागता है, उससे रिपेल करता है। ठीक है, तो यानी ये उसके साइड्स में से निकल जाएगा, उसके बीच में से पेनिट्रेट होके नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये क्या थी, बी थी।
अब बाहर कितनी हो जाएगी, बी नोड हो जाएगी। वैक्यूम में सब्सटेंस के अंदर बी थी, बाहर कितनी हो गई आपकी, बी नोड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज़, अब हम देखते हैं कि जो हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है किसी भी डायमैग्नेटिक की, वो हमेशा लेस देन यूनिटी होती है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या देखा कि वैक्यूम की ज़्यादा है, क्योंकि वैक्यूम में से पास कर रहा है, इसके अंदर से नहीं जा रहा। ठीक है, तो दैट मीन्स बी की कम हो गई। ठीक है, अब बी क्या है, लेस देन बी नॉट है। अगर बी लेस देन बी नॉट है तो दैट मीन्स म्यू आर लेस देन 1 है। अगर म्यू आर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है और ये 1 है, दैट मीन्स इसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये 1 से छोटा आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू आर इज़ लेस देन 1, देन हेंस जो साई एम की वैल्यू है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, बहुत ज़्यादा नहीं, एक स्मॉल नेगेटिव वैल्यू शो करेगी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक्स डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर के साथ कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ये टेम्परेचर के साथ खुद को चेंज नहीं करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमें पता है एटम है, एटम के सराउंड्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, एक करंट प्रोड्यूस होगा, एक करंट कैरिंग लूप की तरह काम करेगा। अगर करंट कैरिंग लूप है, दैट मीन्स कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी और उसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अब हमें पता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, अगर ऐसे है तो राइट हैंड रूल से अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो एम की तरफ किसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारा डायपोल, वो कितना हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा है इसमें कि इसकी जब हमें एक्सटर्नल फील्ड में इसको नहीं रखते तो इसका कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, इसमें रखने से क्या हो गया, अब इसके पास अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर से इनसाइड ड्रॉ कर दी यहाँ से। ठीक है, अब क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या देखेंगे, कुछ हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लग जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी, हमें पता है वेलोसिटी क्या जाएगी, इसके ऊपर टेंजेंट जाएगी, ऐसे टेंजेंट चली जाएगी। अब फोर्स लग गई, फोर्स कहाँ लगी, सेंट्रीपिटल फोर्स से बाहर की तरफ लग गई, तो यानी टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अगर फोर्स बाहर की तरफ लग रही है दैट मीन्स वी भी क्या हो गई, कम हो गई। इसकी वजह से एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन, अब डायरेक्शन और ऑपोजिट ले लिया हमने। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स क्या लग गई, अंदर की तरफ अप्लाई हो रही है, यानी फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, कुछ पहले क्या था, कुछ नेगेटिव वैल्यू दे रही थी, अब क्या है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना। तो दैट मीन्स ये क्या करेगी, बढ़ा देगी वी को बढ़ाएगी, मतलब किसी डेल्टा वी से इसने उसको इंक्रीज कर दिया। अगर ये इंक्रीज हो गया तो हमारी एम की वैल्यू क्या हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कुछ इंक्रीज होगी, दैट इज एम प्लस, ये स्मॉल चेंज आएगा, दैट इज एम प्लस एम डेल्टा एम। ठीक है, द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक मोमेंट्स गिव राइज टू ए नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब क्या होगा, इसकी वेक्टर एडिशन से अब क्या हो गया, हमारा कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया इसकी वजह से। नेक्स्ट इज योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन हैज़ अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ऑन। उसमें तो क्या था, हमारा जो मोमेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं। बट इस केस में क्या होता है, कुछ नॉन ज़ीरो, यानी कुछ उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जब हम उसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है उसी डायरेक्शन में। फर्स्ट में हमने क्या देखा, उसका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। ठीक है, उसका कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, बट इस केस में इसका कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, बट उस केस में क्या था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज, लिथियम। ठीक है, ऐसे ही प्लेटिनम, ये बहुत सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे ही इसके कुछ फीचर्स देखेंगे, जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब हमें पता है ये उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा, मतलब जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, ये बाहर मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो उस केस में तो क्या था, परपेंडिकुलर आ गया था, बट इस केस में क्या आएगा, ये उसी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़
हमारा उसमें तो क्या था, स्ट्रॉन्गर से वीकर में जाता था, बट इस केस में इसकी ये कहाँ से जाएगा, वीकर से किस में जाएगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाएगा। ठीक है, सेंटर में हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग हो गया, साइड्स पे क्या है हमारा, वीक है। इसकी टेंडेंसी क्या है, स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट जाने की टेंडेंसी है ना इसकी। अब इस केस में हम वीकर टू स्ट्रॉन्गर जा रहा है। ठीक है, वीक कहाँ पे था, साइड्स पे था। अब साइड्स से कहाँ जाएगा, ये सेंटर में जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाएगा। और सेंटर में क्या है इस केस में, जब इसका डिस्टेंस पास है स्ट्रॉन्गर और साइड्स पे क्या है वीकर, और इसकी टेंडेंसी क्या है वीकर टू स्ट्रॉन्गर, तो बीच में क्या हो जाएगा, उभार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, अब बीच में क्या हो गया, वीक हो गया, और साइड्स पे क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इस केस में वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा, यानी सेंटर से साइड की तरफ जाएगा, यानी सेंटर में डिप बन जाएगा, और साइड पे क्या हो जाएगा, ये अमाउंट इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वही हमने यूट्यूब ली। ठीक है, उस केस में तो क्या था, वो दूर भागता था, रिपेल करता था, बट इस केस में क्या है, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स ये कहाँ हो जाएगा, अब उसी डायरेक्शन, यानी इसके अंदर से पेनिट्रेट करके जाएंगी। दैट मीन्स इसका लेवल अब अप हो जाएगा, और इस साइड का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। When a specimen of a paramagnetic substance is placed in magnetizing field, the magnetic field line prefer to pass through the specimen. ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, अगर हमने ये क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक सब्सटेंस रख दिया, तो उस केस में तो क्या था, डायमैग्नेटिक में तो ये ऊपर से जाती थी, बट इस केस में क्या होगी, ये इसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर से निकल जाएगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो इसने क्या किया, ये उस मटेरियल की इसकी टेंडेंसी है कि ये उसके अंदर से पास हो जाती है। ठीक है, ये क्या था, बी था, ये क्या था, बी नोट था। अब इस केस में बी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये सारी अंदर से गई, उस केस में बाहर से जा रही थी तो बी नोट ज़्यादा था। इस केस में बी ग्रेटर देन बी नोट हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, उस केस में म्यू आर क्या था, लेस देन 1 था, बट इस केस में म्यू आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि अब इस केस में बी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स म्यू आर क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, हेंस ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव, दो स्मॉल होगी बट पॉजिटिव होगी कुछ वैल्यू इसकी। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर के साथ देखेंगे हम इसका ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसमें क्या था, टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, उसका जो सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होएगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ये इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स क्या हुआ, ये 1/m है, साइम है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये क्या था, रैंडम थे पहले। जब हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी एच की वैल्यू जब 0 थी, उस केस में क्या है, रैंडम है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। ठीक है, बट इसका कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा हमारे इस केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, एवरेज मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, यानी पूरे के अंदर तो 0 होगा, बट इसका खुद का कुछ क्या होएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो इधर की तरफ है, और हमने क्या देखा, ये इनकी भी क्या टेंडेंसी होती है, ये खुद को क्या करते हैं, उसी की डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म।